राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था। देश के युवा, देश के स्टूडेंट देश की जनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब इस पोस्ट पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का मकसद देश में अराजकता फैलाना है। कांग्रेस चाहती है कि भारत में भी वही हो जो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तो राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता दिया और कहा राहुल गांधी नेपाल जैसा हालत भारत में दोहराना चाहते हैं। आपको बता दें, नेपाल में 8 सितंबर को जैनजी ने सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन किया था। संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन तक को आग के हवाले कर दिया था। इसलिए बीजेपी अब राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी पूछ रही है, क्या राहुल गांधी भारत को भी नेपाल जैसा बनाना चाहते हैं? बीजेपी ने राहुल गांधी को एंटी इंडिया फोर्स का पोस्टर बॉय कह डाला। वहीं अमित शाह के निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी नहीं थे, उन्होंने लालू और तेजस्वी पर भी जमकर प्रहार किया। एसआईआर को लेकर अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है तो लालू यादव के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन इसकी कोई दवा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार से घुसपैठियों को भगाना है तो बिहार में फिर से इतने ही प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनानी होगी कि तेजस्वी यादव अगली बार चुनाव में उतरने की हिम्मत भी ना कर पाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल गांधी का मकसद लोकतंत्र को बचाना है या लोकतंत्र को अस्थिर करना है? राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार ईवीएम, वोट चोरी और चुनाव आयोग को लेकर मुखर हैं। वह युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि चुनाव राजनीति में उन्हें नैतिक बल मिले। उनका नैरेटिव है लोकतंत्र खतरे में है और युवाओं को इसे बचाना होगा। वहीं बीजेपी इसका उल्टा नैरेटिव सेट कर रही है। बीजेपी का कहना है राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह नेपाल और श्रीलंका जैसी अराजकता भारत में लाना चाहते हैं। सबसे चौंकाने वाला बयान बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का रहा। उन्होंने कहा कि अगर नेपाल जैसी स्थिति भारत में बनी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घरों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। यह बयान राजनीति के स्तर को बताता है। मंत्री बने तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। यहां सवाल बीजेपी पर भी उतना ही खड़ा होता है जितना कांग्रेस पर। अगर कांग्रेस युवाओं को भड़काने का आरोप झेल रही है तो बीजेपी नेताओं के हिंसक बयान भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करते हैं। 27 के चुनाव नजदीक है। राहुल गांधी वोट चोरी और चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे सबूतों और दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हाइड्रोजन बम वाली उनकी टिप्पणी भी अभी सियासत में गूंज रही है। ऐसे में उनका यह ट्वीट भाजपा के लिए बैठे बिठाए मुद्दा बन गया। अब जनता के सामने सवाल यही खड़ा होता है कि किस पर भरोसा किया जाए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास और अस्थायित्व है। राहुल गांधी अगर वाकई युवाओं को जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी भाषा और रणनीति में स्पष्टता लानी होगी ताकि उनकी अपील सिस्टम विरोध लगे, देश विरोध नहीं। वहीं बीजेपी को भी याद रखना चाहिए कि विपक्ष को देशद्रोही करार देने से लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होता है और युवाओं का भरोसा राजनीति से और टूटता है। चुनाव नजदीक है और यह साफ है कि आने वाले दिनों में युवा वोट चोरी और लोकतंत्र ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है।